जय हिंद। बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर टाटा हाउस से, जहां पर उन्होंने टाटा मोटर्स के नंबर तो डिस्प्ले किए कि क्वार्टर रिजल्ट आया, क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बम्पर रिजल्ट आया। पर उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि भैया जो हम डी मर्जर के बारे में सोच रहे थे वो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। मतलब अब टाटा मोटर्स के दो हिस्से होने वाले हैं। क्या पूरी न्यूज है, क्या रेशियो मिलेगा, किसके पास क्या है, क्या सब कुछ है, क्या क्वार्टर रिजल्ट का इंपैक्ट आएगा, चार्ट पे एनालिसिस क्या बैठ रहे हैं, सब दिखाऊंगा। बट उससे भी इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भाई मेरे पास टाटा मोटर्स आराम से होल्ड है, वो भी मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करने वाला हूं। Hi everyone, my name is Vibhor Varshney. I am a SEBI registered research analyst. 2 महीने पहले जब टाटा मोटर्स के बम्पर रिजल्ट आए थे, 2-2.5 महीने पहले, तब भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था, डिस्कस करा था। फिर उसके बाद थोड़ा सा टर्बुलेंस आया टाटा मोटर्स में, गाड़ी थोड़ी उधर ऊपर अप एंड डाउन हुई, फिर वापस से रिबाउंड हुआ और हमारे ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट के आसपास हिट होने ही वाला है। अब आगे क्या होने वाला है, क्या नंबर्स आए हैं और ये जो डी मर्जर की बात कर रहे हैं उसका शेयर होल्डर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था 250K हिट होने पर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। ऑलमोस्ट हिट होने वाले हैं। ये कल मैंने डाला था कि भैया सेबी के क्या रूल्स आने वाले हैं एफएनओ की, ये देख लेना अगर आप ट्रेडर हो, इंपॉर्टेंट हो। यहां पर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, पॉडकास्ट, फिर उसके बाद आईपीओ एनालिसिस, ये भी हमारे डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे थे। यहां पर आपको ऑन द बोर्ड ना सब कुछ मिल जाएगा। ये वीडियो मैंने डाला था 2-2.5 महीने पहले के आसपास कि भाई टाटा मोटर्स में क्या करना है। उस टाइम पर टाटा मोटर्स कुछ यहां पे ट्रेड कर रहा था अपने रेजिस्टेंस पे कहीं ट्रेड कर रहा था, तो इन्होंने जेएलआर की गाइडेंस कम कर दी थी कि भैया जेएलआर में फर्स्ट हाफ में, मतलब जो 2 क्वार्टर है वहां तक हम सिर्फ 2% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे गया, वापस अपने सपोर्ट जोन पर गया और वहां से एक अच्छी खासी रैली लेकर ये देखो ऊपर की तरफ चला गया। ये स्क्रीन पर आप मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हो। मैं अभी भी आराम से होल्ड कर रहा हूं। मैंने उस टाइम भी बोला था कि भाई थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलेगा, क्योंकि उन्होंने जेएलआर की गाइडेंस कम करी थी। 167% रिटर्न्स के साथ मैं आराम से पेशेंस के साथ होल्ड कर रहा हूं, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है वो मैं आज वीडियो में बताने वाला हूं। चलो पहले तो हम लोग टाटा मोटर्स के नंबर और जो इन्होंने न्यूज वगैरह दी है वो समझ लेते हैं। तो अभी टाटा मोटर्स क्या करता है, टाटा मोटर्स के पास अभी 2 बिजनेस है। 2 बिजनेस बोलूं या 2 सेगमेंट बोलूं, एक जो कमर्शियल व्हीकल्स हो गए जिसमें वो ट्रक्स, टेम्पोज और उन सब पे काम करते हैं, छोटा हाथी वगैरह इन सब पे काम करते हैं। दूसरी तरफ हो गया इनके पैसेंजर व्हीकल्स, मतलब आप जो गाड़ियां खरीदते हो। तो 2 व्हीकल्स हो गए, एक कमर्शियल वाला व्हीकल हो गया, राइट, जो लोग खरीदेंगे बिजनेस पर्पज से। दूसरा हो गया पर्सनल व्हीकल्स वगैरह, यानी कि टाटा पंच हो गई और इनकी जो गाड़ियां वगैरह आती हैं। अब इन्होंने क्या क्या बोला है वो समझ लेते हैं। डी मर्जर ऑफ सीवी कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अंडरटेकिंग ऑफ टाटा मोटर्स इनटू अ सेपरेट लिस्टेड एंटिटी। तो ये बोल रहे हैं हम दूसरी ही एक कंपनी लिस्ट करवा देंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसमें सिर्फ सीवी ही सीवी होगा, यानी कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में ही बात होने वाली है। Next, the board of directors of Tata Motors Limited has approved a composite scheme of arrangement involving the demerger of its CV commercial vehicle business undertaking and the merger of Tata Motors passenger vehicle with the existing listed company with the resulting into a 2 separate company। मतलब अभी आपके पास जो एक टाटा मोटर्स का ये शेयर है, दोनों के रिजल्ट उसमें ही आते हैं। यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल का दिखता है, पैसेंजर व्हीकल का दिखता है, हर महीने की सेल्स वगैरह दिखाई देती है। बट ये बोल रहे हैं भाई काम करो, इसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो, दोनों अपना अपना ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो विल बी 1:1। अगर आपके पास 100 शेयर हैं एज ऑफ नाउ टाटा मोटर्स के, तो 100 शेयर हो जाएंगे आपके पास सीवी वाले बिजनेस के और 100 हो जाएंगे आपके पास पीवी यानी पर्सनल व्हीकल्स वालों के, पैसेंजर व्हीकल्स वालों के, ठीक है। नेक्स्ट, द शेयर होल्डर्स ऑफ टाटा मोटर्स विल हैव आइडेंटिकल शेयर होल्डिंग इन बोथ। आपको उसमें भी इक्वल हिस्सेदारी ही मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। द स्कीम विल हैव फर्दर एम्पावरमेंट द रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ये वो इन्होंने बाकी सारे इन्होंने करके लिख दिया। बट द अबव ट्रांजैक्शन, ये लाइन पढ़ो, द अबव ट्रांजैक्शन इज अ सब्जेक्ट टू द नेसेसरी शेयर होल्डर्स जो कि अप्रूव कर देंगे, क्रेडिटर्स, लेनदार और रेगुलेटरी यानी कि एनसीएलटी। तो इन्होंने ये बोला है इस काम में अभी अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 महीने के आसपास लगने वाले हैं। दो मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली पॉजिटिव मूव है। जब आप बिजनेस की वैल्यू अनलॉकिंग करते हो ना,
वैल्यू अनलॉकिंग बोला जाता है इसको बिजनेस टर्म्स में, राइट। सारे सेगमेंट्स को अलग कर दो, जिसको जो चाहिए उसमें ही वो ट्रेड करे, इन्वेस्ट करे, ऐसे समझाता हूं। पहले रिलायंस में जियो फाइनेंस जो है वो उसका पार्ट था। जैसे ही रिलायंस वालों ने कहा कि भाई हम थोड़ी सी बिजनेस वैल्यू अनलॉकिंग कर रहे हैं, जियो अलग से निकाल कर दिया उन्होंने, उसमें से शेयर प्राइस ड्रॉप हुआ और वापस से रिलायंस देखो 3000 के आसपास आ गया। सेम आईटीसी के साथ है। अब जियो और रिलायंस में जब जैसे रिलायंस रिटेल वगैरह और निकल कर आते रहेंगे, राइट, तो और रिलायंस भागना शुरू होगा। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर मैं बोलता हूं मुझे इंटरेस्ट नहीं है आपके रिटेल वाले में, मैं क्यों पैरों पैसा लगाऊं, मुझे पेट्रो वाले में इंटरेस्ट है, वहां से आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो। तो ये बोलते हैं कि इस तरीके से हम भी अलग अलग सेगमेंट करने वाले हैं। रिजल्ट्स पर आते हैं, जरा रिजल्ट समझते हैं कि भाई रिजल्ट्स वगैरह क्या आए हैं इनके। अब कंपैरिजन है ये इस साल का फर्स्ट का और ये लास्ट का, यानी क्यू ऑन क्यू, इसको बोला जाता है क्यू ऑन क्यू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ठीक है। समझते हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है, रुपीज इन करोड़, अभी आई है कितनी, 1,08,000 करोड़, 1.08, लास्ट टाइम थी 1.19, यानी कुछ समथिंग अराउंड 9,000 करोड़ से इनका रेवेन्यू में ड्रॉप आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वगैरह में आया 9211 करोड़, उसके टाइम तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़, यहां पर भी डिप आया, ठीक है। मार्जिन्स वगैरह पिछली बार था 8.3, यहां पर है 8.5, तो यहां दिख रहा है कि मार्जिन्स में हल्का सा इंप्रूवमेंट है। बट मार्जिन्स के बाद अगर मैं पैट की बात करूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारे एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और आई शुड से टैक्सेस सब कुछ काटने के बाद क्या बचा, लास्ट टाइम था आपके पास 17,000 करोड़ के आसपास, अब की बार 1/3 रह गया, दैट इज 5,500 करोड़ का प्रॉफिट ही है, 5,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ऑन क्यू बेसिस तो देख रहा हूं, तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है डिप हुआ है। बट अगर जब मैं जाता हूं वाई बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब इस बार का रिजल्ट है अप्रैल मई जून 2024 क्वार्टर का, राइट। सेम को अगर मैं कंपैरिजन करूं अप्रैल मई जून 2023 से, लास्ट ईयर का कंपैरिजन से, क्या बोलते हैं, इस बार हमने रेवेन्यू देखा 1.08 है, लास्ट ईयर था 1.02, तो मतलब 5,000 करोड़ के आसपास से ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद ईबीआईटी देखें, लास्ट ईयर था 6585, अभी है 9211, अभी भी अच्छा है। ईबीआईटी के मार्जिन्स की बात करूं 6.4, 8.5, मार्जिन्स दोनों में अच्छे निकले। और लास्ट पैट की बात करूं, लास्ट ईयर था 3200, इस बार है 5500 के आसपास। तो वाई ऑन वाई बेसिस पर तो ग्रोथ है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ग्रोथ नहीं है। अब उसका एक रीजन भी समझते हैं, देखो होता क्या है, जब साल का स्टार्टिंग होता है, राइट, तो यहां पर, यानी मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, तो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में लोगों के पास इनकम वगैरह आएगी, क्योंकि ऑलरेडी लोग लास्ट ईयर में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, उतने इनकम सोर्सेज वगैरह नहीं होते। जैसे जैसे साल बीतता है, लोग दिवाली के आसपास लेते हैं, न्यू ईयर के आसपास लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक स्ट्रक्चर समझते हैं, जो लास्ट ये था, इसमें आएगा जैन, फेब, मार्च। तो जब कंपनी नया मॉडल लॉन्च करती है, जब आप बोलोगे मॉडल मुझे चाहिए 2024 का, राइट, तो जब कंपनी नया मॉडल लॉन्च करती है नए वेरिएंट्स वगैरह के साथ, तब थोड़ी सी सेल्स बूस्ट हो जाती है। तो यहां पर इसलिए सेल्स थोड़ी सी बूस्टअप दिखाई दे रही है, ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स वगैरह अच्छे हैं, हाँ थोड़ा बहुत क्यू ऑन क्यू बेसिस पे डाउन है, वाई बेसिस पे अच्छा है। बट ये जो ज्यादा बेटर न्यूज आई है कि इन्होंने कहा भी कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स को अलग कर रहे हैं, ये ज्यादा पॉजिटिव मूव है। अब आ जाता हूं चार्ट स्ट्रक्चर पे। देखो चार्ट स्ट्रक्चर में मुझे एक चीज क्या दिखाई दे रही है कि जब भी स्टॉक इस रेंज में आया है, अच्छा खासा बाउंस दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, राइट, 6 बार आया और यहां से बाउंस लेकर गया। आपको पता है मैंने यहां पर आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स है, यहां पर भी टर्बुलेंस में मैंने एक सिंगल शेयर भी नहीं बेचा, क्योंकि मैं कंपनी पर बेट कर रहा हूं, बिजनेस पे बेट कर रहा हूं। लास्ट टाइम में मैंने जो आपको टारगेट दिए थे वो 1200 और 1400 थे, जब शेयर कहीं ट्रेड कर रहा था 1000 रुपए के आसपास। अभी शेयर आ गया यहां पर 1160, 1170, ऑलमोस्ट मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, तब भी मैं आराम से बैठा हुआ हूं। अब चार्ट के स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करो तो यहां पर चार्ट ने क्या बनाया हुआ है,
यहां पर चार्ट ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बनाया हुआ है। इस इनसाइड बार की जो यहां पर रेंज है, कितने पॉइंट्स रेंज है जी, यहां पर नजर आ रहा है 1179 1118 के आसपास, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट 62 पॉइंट्स के आसपास यहां पर रेंज बनी हुई है। और इनफैक्ट अगर वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी देखोगे तो भी वीकली चार्ट में ये फाइनली ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके, ये जो जोन बनी हुई थी, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके ही बाहर निकला था। मेरा अभी भी जो टारगेट रहेगा टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव इंपैक्ट है, जब बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है दोनों का डीमर्जर, मैं जो टारगेट रखूंगा 1200 ऑलरेडी हिट हो गया, तो मैं रखूंगा 1400 के आसपास और 1600 के आसपास। बाय द वे 1600 जो है वो एक गैन नंबर भी है 40 मल्टीप्लाई बाय 40 के हिसाब से। चलिए वापस आते हैं। ये थे टाटा मोटर्स के डिटेल्ड एनालिसिस। हम लोगों ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखा, YOY यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखा, जो न्यूज आई उसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी मैंने आपको बताया, चार्ट का स्ट्रक्चर भी बताया, प्लस आप चाहो तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी डाल के छोड़ सकते हो। यहां पर एक ट्रेंड लाइन आराम से डाल के छोड़ दो कुछ इस तरह, देख रहे हो। यहां पर जब भी एक बार, दो बार, तीन बार बैक टू बैक, जब तक ये ट्रेंड लाइन आराम से चल रही है चलने दो, टारगेट्स इंटैक्ट है, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस आएगा आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो इस तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। टाटा है, बिलीव रखो, ट्रस्ट रखो, कोई टेंशन नहीं है, जैसे मैंने अपना पोर्टफोलियो भी दिखाया। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।